क्वेश्चन नंबर हमको याद है कि 40 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 41 आते हैं। 41 नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। चलिए देखिए 41 जो बना लिए हैं बहुत बढ़िया है। कुछ नहीं करना है सवाल में। कह रहा है कि दिलीप, राम और अमर 2700, 8100 और 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं तथा व्यापारिक लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। यदि राम को 3600 रुपये मिला तो कुल बताओ। कुल लाभ बताना है, कुल टोटल। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए यहाँ पर 3 गो नाम देखने को मिल रहा है। डी फॉर दिलीप, आर फॉर राम, इसके बाद अमर, ए फॉर अमर। ये बताइए सब, आवाज नहीं कीजिए आप। देखिए 0 0 हम सबको भूल जा रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 27। अब ये कितना होगा? ये हो जाएगा 81 और क्या होगा 72। अब ये देखिए 3 से फिर भी कट रहा है। 3 9 27, नहीं 9 से काटिए, 9 से 9 3 27, 9 9 81 और 9 8 72। कुल जो मिला के 3 9 8 के अनुपात आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ कह रहा है तथा व्यापारी में पूंजी लगाते हैं। यदि राम को 3600 रुपया मिला, राम कौन है? ये है। इसका मान आपको दे दिया है, कितना दिया है बताइए? 3600। ये बताइए 9 का 3600 कितना गुना है? बोलिए 400 गुना है। कौन बात है? 9 चौके 36, 400 गुना। तो हम आप लोग को बताए हैं रेशियो में 400 गुना हो गया, तो इसको मैं भी 400 से गुना करेंगे। ठीक है ना जी? तो कितना हो जाएगा यहाँ बताइए? 8 चौके 3200। यहाँ भी 400 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? अब हमको से टोटल पूछ ले है तो टोटल के जोड़ देंगे, यही ना करेंगे जी? देखिए 2 को 0 पहले लिख देंगे। अब यहाँ 2 और 6 8, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 अब 1 8। 8000 आपका आंसर हो जाएगा। किनको कहाँ दिक्कत है बोलिए? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर है। 3 गो नाम है यहाँ देखने को मिल रहा है। एगो है डी से क्या है? दिलीप, आर से राम और ए से अमर। ये जो दिलीप है 2700 रुपया लगे है ना, ये जो राम है 8100 और अमर जो है 7200। तो हम यहाँ पर 2 को 0 को काट दिए, मने में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर 27, इसके बाद लिख दिए 81, यहाँ 72। अब हम देख रहे हैं कि 9 से कट रहा है बेचारा, तो 9 3 27 हो गया, 9 9 81 और 9 8 72। ठीक है, अब यहाँ पर राम के एक वैल्यू दे दिया है। राम के कितना दिया है जी बताइए? 3600। तो ये बताइए 9 का 3600 कितना गुना है? 400 गुना। ठीक है, तो 400 गुना है, हमको टोटल निकालना है। तो यहाँ से भी 4 से करेंगे, ये भी 4 गुना, कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। यहाँ भी 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 4 3 12। अब कुल पूछ रहा है तो जोड़ देंगे 1200 ना, ये 3600 और 3200, तो कुल पता चल जाएगा। क्या करना है इसको बताइए, समझ में आया? अब 42 कह रहा है ना कि ए और बी एक संयुक्त फॉर्म शुरू करते हैं, मुर्गी फार्म समझ सकते हैं। अब कह रहा है कि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था तथा उसके निवेश जो है बी की अवधि में क्या समझते हैं? ले तो समय ना जी, अवधि में समय ना हुआ। चलिए अवधि कह रहा है कि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी थी। यदि बी को लाभ के रूप में 4000 रुपये मिले तो दोनों का लाभ कितना हुआ होगा? ये सवाल कह रहा है, बहुत आसान सवाल है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ ए और बी नाम देखने को मिल रहा है। यहाँ ए है और यहाँ बी है। देखिए कह रहा है कि ए का जो है ना निवेश जो है बी से 3 गुना है, एकरा से 3 गुना है, तो ये 1 रहेगा तो कितना हो जाएगा बताइए? ये बात सभी को हजम हो रहा है जी? ए के जो पूंजी है निवेश जो कर रहा है बी से 3 गुना है, ये 1 तो ये 3, यही ना? चलिए आगे कह दिया। हम आप लोग को बताए थे कि रुपया गुने समय अनुपात रुपया गुने समय होता है, तो वही नियम अपनाना है। इसके बाद आगे देखिए कह रहा है तथा बी के निवेश की अवधि की दुगनी, बी के निवेश की अवधि की दुगनी, यानी कि यहाँ पर 1 रहेगा तो कितना हो जाएगा बताइए? ये बात सभी को हजम हो रहा है जी? देखिए रुपया समय नहीं बैठ गया? चलिए यहाँ कितना हो गया? 3 दूनी 6, यहाँ 1। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है, यदि कह रहा है कि बी को लाभ के रूप में, बी यानी बी यही है, इसका लाभ कितना दिया है? 4000। ये बताइए 1 का 4000 कितना गुना है? 4000 गुना है।
तो यहाँ पर लिख देंगे 4000। तो इसको में भी क्या करेंगे, 4000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2400, जो कि यही हो जाएगा आंसर। कैसे हो जाएगा जी, कुल पूछ ले था, कुल पूछ ले तो दोनों जुटे है ना, 2404 कितना होता है 28000 टोटल हो जाएगा, नहीं तो लबाइल होगा 2400। देखिए हाँ देखिए ये में दिया है, जो कि बनाइयो के गलती कर दीजिएगा, इसलिए आराम से। सवाल में कोई जान नहीं, कह रहा है कि कृष्णा और नंदन एक फॉर्म शुरू करते हैं। कृष्णा जो है कि पूंजी नंदन की पूंजी से दुगना तथा अवधि भी दुगना है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, यही एकदम सेम क्वेश्चन है। देखिए एक मिल रहा है कृष्णा जी और एक जो है नंदन जी। चलिए देखिए कह रहा है कि कृष्णा की जो पूंजी है ना नंदन की पूंजी से दुगना है, नंदन की पूंजी से ये दुगना है, तो ये एक रहेगा तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये पूंजी का अनुपात है। अब देखिए तथा अवधि भी दुगनी है, अवधि भी दुगनी है, यानी कि यहाँ एक हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, देखिए रुपया गुने समय, रुपया गुने समय, ठीक है। चलिए दो दूनी कितना होता है 4, अब इधर एक एकम 1। अब देखिए यहाँ पर किसी का मान एक दे दिया है, कह रहा है कि अगर नंदन को उसके निवेश पूंजी के आधार पर 4000 रुपए का लाभ हो, नंदन ये है यानी कि इसका मान आपको दे दिया है, कितना दिया है, ये आपका 4000 है, तो कितना गुना है बताइए 4000 गुना है, तो इसका भी क्या करेंगे 4000 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए 16000। मगर 16000 आंसर थोड़े होगा जी, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुल कहले है। अब 16 दिया है कि नहीं विकल्प, हाँ विकल्प देगा क्या नहीं, दोनों को जोड़िएगा तब आ जाएगा आपका 20000, यही आपका हो जाएगा आंसर। हर स्टॉपेज पर विकल्प देता है कि ए बी और सी क्रमशः 2400, इसके बाद 3300, इसके बाद 4800 रुपए पूंजी के साथ एक निवेश प्रारंभ करते हैं। अब कह रहा है कि ए वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 1/8 भाग अपना वेतन ले लेता है। फिर कह रहा है कि तथा शेष लाभांश उनके पूंजी के अनुपात में बांटे जाते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभांश ए को 390 रुपया प्राप्त होता है तो कुल लाभांश क्या है, कुल लाभांश पूछ रहा है, तीनों के मान में रखना होगा। तो यहाँ पर 3 गो नाम देखने को मिल रहा है, एगो है ए, यहाँ बी और यहाँ सी, तीनों के 0 भूल जाइए बताइए है। चलिए तीनों मन में हम काट लिए, यहाँ हो जाएगा आपका 24, यहाँ क्या हो जाएगा 33 और यहाँ 48। चलिए ठीक बात है। अब देखिएगा 3 से भी कट रहा है बेचारा, 3 8 24, चलिए ठीक है। अब देखिए 3 से इसको काट दिए और 3 से ही कटेगा कितना बार में, 3 से 11 बार में, अब ये 3 से 16 बार में। चलिए यहाँ तक सही है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये जो है ना वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 1/8 भाग अपना वेतन ले लेता है। 1/8 भाग, ये बताइए टोटल है आपका 1 कितना है जी 1/8 है, 1/8 में 1 भाग खत्म हो जाए तो कितना बचेगा बताइए 7/8 बचेगा। ये बात हजम हो रहा है जी। शेष के जब भी बात कहे आए तो निचला में से ऊपरला को घटा दीजिएगा तो हो जाएगा। अगर ना काट के डायरेक्ट 24 के 1/8 भाग निकालेंगे, ओ इसे थोड़े होगा जी, वैसे कहाँ से होगा, ठीक है वैसे नहीं होगा। ठीक है यहाँ देखिएगा ये पता चला 7/8 कहाँ से है जी, देखिए निचला में से ऊपर को घटा दीजिएगा तब आ जाएगा, और नहीं तो 1 में से आप 1/8 घटाइएगा तब इतना ही आएगा। देखिए 8 एकम 8, 8 में से गया कितना बचेगा 7/8। चलिए ये हमारा शेष निकल गया, ठीक है शेष निकल गया। अब देखिएगा अब क्या हमको कह रहा है, यहाँ है हाँ, तब कह रहा है कि शेष लाभांश जो है उनके पूंजी के अनुपात में बांटे जाते हैं। तब पूंजी का अनुपात, तो पूंजी का अनुपात मैंने समझ रहे हैं जी, 1 के बाद कह ले तो 1 कितना है बताइए 8 है, और 8 टोटल नीचे हो जाता है, तो टोटल जोड़िए तो कितना आएगा बताइए 35 आ जाएगा 35। अब शेष का इसी का यानी कि कितना यहाँ लाभ हुआ था ये 7/8। चलिए यहाँ से काटिए 7 एकम 7, यहाँ सॉरी 8 एकम 8, 7 एकम 7 और 7 5 35, कुल मिला के यहाँ आपका हुआ था 7/8 नहीं ये नहीं ये ना हुआ है जी 1/8 ये वाला शुरू बार वाला, इसके बाद प्लस यहाँ पर 1/5। अब इसको कीजिएगा तो कितना आएगा 8 5 40 और यहाँ पर 13 हो जाएगा 13/40। अब देखिएगा ध्यान से इसी का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पर, कहाँ पर ये देखिए ए को सब तो एक क्रियाकलाप हो रहा है ना जी, ए को दे दिया है, ए को 390 रुपए प्राप्त होता है, यहाँ प्राप्त हुआ है कितना 13/40, अब इसी के बराबर दे दिया है 300। फिर से समझाइए ना,
बताएंगे बताएंगे, रुकिए ना, बता रहे। देखिए 35 ये नहीं हुआ जी, 35 नहीं आ रहा है क्या जी? 8 16 ये सब होने का टोटल जोड़ने पर जी, टोटल अब किसका निकालना है ठीक है, 8 का ना भाग है साहब। चलिए ये देखिए अब 13 से देखिए कट रहा है, ये 13 कम 13 कितना बार में 13 तिया 39, यानी कितना गया, एक यूनिट के मान 4 तिहाई 1200। अब 1200 मान जब आ गया हमारा, हाँ तो यही तो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा है हमको से, तो कुल लाभांश कितना होगा, बस 1200। हमको पता है आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर से समझिए, चलिए फिर से समझिए, चलिए फिर से समझिए, फिर से चलिए देखिए सवाल कहले है 3 गो पार्टनर है ए बी सी, ठीक है। अब कह रहा है कि ए लगैले है 2400, बी लगैले है 3300 और सी लगैले है 4800। दोनों जीरो का हम भूल गए, और फिर जो बचल है उसको में हम 3 से काट दिए, 3 8 24 ना, ये हो गया कितना 11 33 16 तिया 48। अब देखिएगा यहाँ पर हमको एक बात कह दिया है कि ना लाभांश का एक बात कहले हैं 1/8 भाग अपना वेतन लेता है। साइलेंट काहे नहीं कर रहे हैं जी, साइलेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 1/8 है, तो 1/8 का शेष निकालेंगे तो 7/8 बचेगा, नहीं बचेगा जी। अब 7/8 यहाँ बच गया, अब शेष का कहले था, यानी ए के बारे में, तो ए के मान ऊपर रख देंगे 8 और टोटल सबके जोड़ देंगे, क्योंकि पूंजी का अनुपात, तो पूंजी आपका यही ना है जी, तो पूंजी का अनुपात कितना हो गया 8/35। अब ये जो शेष आपका आयल था ये 7/8 से गुना कर देंगे, शेष का चूंकि कहले है, तो यहाँ से काटे तो 8 खत्म, 7/35, यानी कि 1/8 यहाँ था शुरू बार वाला, 1/8 प्लस 1/5, इन दोनों के भिन्न के जोड़ करिए तो कितना आ गया 13/40। अब इसी का मान आपको दे दिया है कितना 390। पहले कीजिए, ये आपका देखिए 1 यूनिट के बराबर कितना आ गया 12, यही आपका हो गया आंसर, और क्या करना है। जबरदस्त क्वेश्चन है, 2-3 बार इसको बनाइएगा तभी दिमाग में रहेगा, नहीं रहेगा। गुण है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में कोई जानने है, कह रहा है 45 कि ए बी और सी जो है ना 3 को साझा किया है, व्यापार प्रारंभ करते हैं। अब कह रहा है कि ए जो है ए का राशि 1/3 भाग देता है, जबकि बी जो है बी अकेले ए और सी के इकट्ठे जितना देता है उतना ही देता है। यदि वर्ष के अंत में 840 रुपए का लाभ हो तो एक हिस्सा क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, टोटल आपको दे दिया है, टोटल कितना दिया है बताइए 840। अब का मैंने गुना होता है, अब एक दिया है 1/3, इसको बस काट दीजिए जो हो जाए आंसर, 3 से काटिए कितना में 3 दूनी 6, कितना बच गया 2 3 8 24, ठीक कटल है जी। तो बस 280 आपका आंसर हो गया, ये आपका आसान था। हाँ सर, नहीं कुछ समझ में आया, बोला ना कि ए बी और सी एक साझा व्यापार आराम करते हैं, ठीक, ए राशि का 1/3 भाग देता है। हाँ तो ए राशि का, हाँ तो 1/3 दिवा दिए हम भी, लो टोटल ना है सर जी, टोटल कैसे है जी, लाभ वाला बोला है ना कि लाभ एक का कितना हिस्सा मिलेगा, एक आपका दे दिया है, टोटल है ये टोटल वाकई में मानते हैं, मगर ये जो 1/3 था एक ने दिया है, तो इसी का लाभ निकालना है, बस का मैंने गुना होता है, इसको काट दिए हो गया, थोड़ा दिमाग लगाना है पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि व्यापार की साझेदारी ए जो है कुल पूंजी का 1/6, फिर कह रहे कि 1/6 समय के लिए, यहाँ ना पूंजी और समय दोनों दे दिया है। ये देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, और ये इधर सी हो गया। 1/6 ये देखिए रुपया हो गया, और रुपया गुने समय 1/6 समय दिया है, देखिए रुपया गुने समय, ये समझ में आ रहा है आप लोग के, रुपया गुने समय। इसके बाद देखिए दूसरा बात कहले है, हाँ बी के 1/3 ये रुपया हो गया, उस समय कितना है इतना ही है 1/3 है। अब देखिए कहले है आगे के लिए सी के लिए वह शेष धन, सी के लिए तो शेष धन, तो ये बताइए टोटल आपका धन है 6, 1/6 में से 1 खत्म हो गया, कितना बचेगा बताइए 5/6 बचेगा, 5/6 प्लस यहाँ बोला समय 1 कितना है जी, ऐसे जिनको आता है वो तो बढ़िया है, ये भी कीजिएगा तब वो सी के मान आ जाएगा, और नहीं तो ना इसको पहले देखिए निकाल लेते हैं, इसे एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 5 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2, यही होगा जी, गलती हो रहा है क्या जी,
ऐसे कीजिए डायरेक्ट, देखिए ऐसे कीजिए डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए 1/6 शुरू बार वाला, अब यहाँ पर कितना है जी 1/3। अब इसको टोटल में से 1 में से घटा देना होगा, टोटल ये कैलकुलेशन करके 1 में से घटा देना होगा या नीचे में से ऊपर, तब वो शेष निकल जाएगा। हाँ डायरेक्ट एक बार में निकल जाएगा। एलसीएम कितना होगा बताइए 6, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ गया 3/6। अब देखिएगा 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 का शेष निकालिएगा तो 1/2 रहेगा, नहीं रहेगा जी। देखिए ना 1 में से 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि 1 कितना हो गया। अब फुल टाइम के लिए टाइम हुआ था ऊपर ही है 1 गुने 1, यानी कि 1 करे या ना करे बात बराबर है। ये सी का आपका पता चल गया, पता चला आप लोग के जी है। देखिए यहाँ पर शुरू बार वाला शेष कहले है कि शेष सी को जो मिलता है ना, शेष पूंजी और शेष समय, तो यहाँ पर देखिए पूंजी आपका कितना है 1/6, अब यहाँ समय यहाँ कितना है 1/3, तो दोनों को जोड़ दिए, देखिए जोड़ के 1 में से घटा दिए, शेष निकालने का 1 में से घटाइए तब वो निकल जाएगा शेष, और नहीं तो नीचे में से ऊपर घटेगा तो वो शेष निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्या हम इसको करेंगे कि ये कितना हो गया 1/36, ये मिटा दे रहे हैं जी। इधर कितना हो गया 1/9 और 1/2। अब हम आप लोग के कुछ बात बताए थे, क्या बताए थे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो अनुपात से अनुपात बट्टा में रह ही नहीं सकता है, तो बट्टा हटेगा कैसे, हरों का लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम कितना है बताइए 36, 9, 2 का लघुत्तम बताइए 6 से आ जाएगा 36। अब जितना लघुत्तम आएगा ना इसके बगल में धर के लिख दीजिए, क्या करेंगे बगल में लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 36। चलिए काटिए 36 खत्म, यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ कितना बताइए 4, 9 चौके 4, अब यहाँ कितना 18, यानी कि यहाँ की 4, अब यहाँ कितना हो गया। ये बात सभी को हजम हुआ जी, क्या किए हम रेशियो को सीधा कर दिए, हरों का लघुत्तम लेके बगल में धर के गुना कर दिए, कितना आ गया 1, 4, 18। और कुछ मान आपको दिया है, किसका दिया है, अब कह रहा है कि ना 9200 रुपया दिया है कुल लाभ, तो बी का हिस्सा क्या है, तो टोटल की तुलना टोटल से करेंगे। टोटल कितना दिया है बताइए 9200, और यहाँ टोटल कितना है बताइए 23। पूछ किसका रहा है, तो बी का रेशियो कितना है, यही तो अब तक करते आ रहे हैं। 23 से कम 23, 23 चौके 52, 92, 4 चौके कितना हो गया 16 पर 2 0, यही हो गया आंसर। फिर से ठीक है लिखिए तो पहले थोड़ा सा सवाल में कोई जान नहीं है। यहाँ पर देखिएगा ए जो लगैले है ना 1/6 पूंजी लगैले है, कितना समय के लिए 1/6 समय के लिए। बी भी 1/3 पूंजी लगैले है, 1/3 समय के लिए। ठीक है, रुपया समय हो गया। और यहाँ पर सी के बाद कह रहे हैं कि इन लोग दोनों के शेष जो है ना वही ये लगाई है, तो शेष हमको कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये रुपया हो गया, अब यहाँ वाला समय हो गया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे। इसके पहले तो यहाँ जोड़े थे 1/6 प्लस 1/3, दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा 6, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी कि कितना हो गया 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये डायरेक्ट खुद शेष है बेचारा, 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो देखिए 1/2 आ गया, कितना समय 1 समय, यहाँ देखिए 1 से गुना कर दिए हैं, बस सीख के निकल गया। ये आपका रेशियो माइल था 1/36 ना, अच्छा यहाँ है हाँ ये आपका 1/36, 1/9, 1 कितना था 2, हरों का लघुत्तम ले लिए तो 36 आ गया। अब 36 यहाँ भी गुना करेंगे, यहाँ भी, अब काट दिए 36 खत्म, 1 बच गया यहाँ, 4 9 36, अब 4 गुने 1 की जगह 4 रहेगा जी। अब यहाँ देखिए 2 से 36 काट दिए, कितना बन 18, 18 गुने 1, 18 कम 18। अब टोटल आपको लाभांश दे दिया कितना 9200, तो टोटल की तुलना टोटल से करेंगे, तो टोटल यहाँ है 9200, यहाँ टोटल जोड़ने के बाद कितना 23। अब बी के निकालना है तो बी के 4, 1 के निकालना था 1 से गुना, सी के निकालना था 18 से गुना। बोलिए कोई दिक्कत है। इसी तरह से आगे चलिए देखिए 3 आदमी है ए बी सी, कह रहा है कि ए जो है ए ने अपने कुल पूंजी का 1 कितना लगेले है 3, इसके बाद बी ने पूंजी का 1 कितना लगेले है 4 लगेले है। अब वही बात कह देगा शेष पूंजी सी लगेले है, तो शेष वही इन लोग दोनों के जोड़ देंगे। ठीक है ना, देखिए इन लोग के जोड़ते हैं 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम कितना हो जाएगा जी 12, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12, कितना हो गया 7/12। अब इसी का हमको शेष निकालना है, तो शेष निकालने का 2 तरीका, नीचे में से उपरला को घटा दीजिए तब वो निकल जाएगा, और नहीं तो 1 माइनस 7/12 की जगह तब वो आएगा। देखिए बताइए कि 12 में से 7 चल गया तो कितना बचेगा 5/12, ऐसे एक दिमाग, और नहीं तो ऐसे देखिए 12 कम
भिन्न के घटा भाई, 12 कम 12, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5, तो 5/12। बात बराबर हुआ कि नहीं बताइए। ये हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पर फिर वही बात हो गया, ये ना भिन्न के रूप में आ गया, तो भिन्न हमको नहीं रखना है। एलसीएम कितना होगा बताइए, एलसीएम 12 होगा, तो 12 यहाँ भी गुना करेंगे, 12 यहाँ भी गुना करेंगे और 12 यहाँ भी गुना करेंगे। चलिए 12 12 खत्म, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 से 3 चौके 12। फाइनल मेरा कितना है 4 गुने 1, 4 रह जाएगा, 3 गुने 1 3 है, 3 है, यहाँ 5 एकम 5। हाँ कहाँ दिक्कत है बोलिए। 41 31 कौन कौन समझ रहे हैं जी इसको, ये सब गुना में है, सब गुना में है विचरण, ठीक है ना। देखिए 4 गुने 1 की जगह 4 है, 3 गुने 1 3 है, 5 गुने 1 की जगह 5 है। अरे ठीक है ना जी। अब सही है। अब आपको टोटल मान दिया होगा, टोटल कितना दिया है बोलिए, टोटल कितना दिया है 1800 ना जी, 1800 दिया है टोटल, 1800। तो यहाँ टोटल कितना है बताइए, 7 4 3 7 5 12। निकालना किसका है बी का, तो बी का कितना है 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से काटिए, 4 चौके 16, बच गया 2, 4 पंचे 20, यानी कि 450। कहाँ दिक्कत है बोलिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ में आ जाएगा। 48 कह रहा है ना कि ए बी सी फिर लगेले है किसी वर्ष के ए का लाभ 1/3। 48 है, कितना लगेले 1/3। इसके बाद क्या है, जबकि बी जो है ना 1/4 और सी शेष लगेले है, शेष देखिए ना वही बात तो है। शेष कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि 7/12। अब इसको हमको शेष निकालना है, तो नीचे वाला में से ऊपर को घटा दीजिए, तो कितना आएगा बताइए 5/12। ये हजम हो रहा है सबके जी, और नहीं तो 1 में से कीजिएगा ना, तब वो वही आएगा 12 कम 12, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5/12। हो गया क्लियर ही। अब हाँ क्या चीज, अब देखिएगा ना ये क्या आ गया, भिन्न के रूप में आए, तो भिन्न इसको हम सीधा करेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 3 4 12 के लघुत्तम 12 है ना जी, 12 हो जाएगा। यहाँ भी 12 से गुना करेंगे और यहाँ भी 12 से गुना करेंगे। चलिए काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 गुने 1 कितना हो जाएगा 4 है, और यहाँ पर 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 गुने 1 कितना हो जाएगा 3 है, और यहाँ 12 12 खत्म, कितना बच गया 5। अब देखिएगा ध्यान से क्या कहे, यदि शेष इतना ना सी शेष भाग इतना रुपए लाभ प्राप्त करता है। यहाँ पर टोटल नहीं दिया है जी, ध्यान से ओनली फॉर सी के दिया है, इसका मान दे दिया है, कितना दिया है 5000, यानी कि सी के सिर्फ वैल्यू दिया है 5000। तो ये बताइए 5 का 5000 कितना गुना है बताइए, 1000 गुना है, 1000 में गुना है जी। देखिए ना 5000 भागा ये अब 5 कीजिएगा तब 1000 में कट जाएगा। अब हमको निकालना क्या चीज है, तो ए का क्या है, ए का, तो ये बताइए सब में हम कर देंगे, ए के पूछे या बी के पूछे, यहाँ कितना से गुना करेंगे बताइए 1000 से, तो कितना हो जाएगा 3000। अब इसको हम कितना से गुना करेंगे 1000 से, तो कितना हो जाएगा 4000। कुछ भी यहाँ पूछ सकता है, ए के पूछ लिया था 4000, बी के पूछ लिया था 3000, इसका तो जिंदगी में कभी पूछ भी नहीं करेगा, क्या कि इसका मान दे दिया है, ठीक है। टोटल भी पूछ सकता है, तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए 7 5 12,000, कुछ भी पूछ सकता है यह सवाल में। इस तरह के रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। देखिए कह रहा है कि ए और सी ने एक व्यापार में 2:1 के अनुपात में निवेश किया, जबकि ए और बी द्वारा निवेश किए गए धन का अनुपात 3:2 था। यदि उन्होंने 15,73,00 रुपए बतौर लाभ अर्जित किया तो बी को कुल कितना लाभ मिलेगा, ये पूछ रहा है हमको से, राशि मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, सब बात तक कहिए दिया है। देखिए ये बताइए ए और सी मान दिया है ना जी, ए और कितना दिया है सी, इसका अनुपात कितना दिया है बताइए, दिया है 2:1। इसका मान समझ रहे जी, 1 के मान 2 और सी के मान, ये बात सभी को हजम हो रहा है। चलिए एक बात और कह दिया है, ये आपको दे दिया है ए और बी के, ए और बी के कितना दिया है 3:2, मतलब ए का कहने का मतलब 3, अभी क्या, ये बात सभी को हजम हो रहा है ना। अब देखिएगा इसको बराबर हम लोग करते हैं, बराबर करने का 2-3 तरीका है। हाँ
सवाल दिया है ना, उसी को तो सीधा करना है। सवाल दिया है, देखिए हम थोड़े लिखे हैं, तो ये तो गलत बात है। एक ये वो क्वेश्चन में ए के मान देखिएगा यहाँ 2 है, अब ए के मान कितना है 3 है, तो गलत बात है। तो इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने का 2-3 तरीका है, समझ रहे बात के जी। ऐसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा C अनुपात A। बताइए ऐसे हम लिखेंगे, ऐसे क्यों? क्योंकि फायदा है हमको। यहाँ देखिए जहां पर खत्म हुआ उसी के नीचे वही चीज लिखना स्टार्ट करेंगे, CA। अब यहाँ देखिए हम ये क्या लिखेंगे जी, AB। अब इस तरह से गुना कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से, इस तरह से गुना कर देते हैं। ऐसे देखिए इन लोगों में गुना करेंगे, अब देखिए इन लोगों के मान रखते हैं सबके। बताइए C के मान कितना दिया है, बताइए C के मान 1, तो चलिए 1 लिख देंगे। अब A के मान बताइए, A के मान 2 है और यहाँ पर A के मान 3। अब देखिए नीचे नीचे कर दिए, यहाँ देखिए A पर यहाँ खत्म हुआ तो A के मान यहाँ, ठीक है। अब देखिए अब B के बच गया, B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 2। मगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये आपका C के मान निकलेगा, यहाँ A के निकलेगा और यहाँ B के निकलेगा। ध्यान रहे ये बात। चलिए अब देखिएगा ऐसे जैसे गुना किए थे ऐसे गुना करना है। 3 गुने कितना हो जाएगा 3। अब इस प्रकार से 2 गुने 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 दूनी 4। ये बात सभी को समझ में आया जी? फिर से चलिए फिर से समझिए, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हम इसको जुगाड़ लगाने के लिए C अनुपात A लिखेंगे। A क्यों? क्योंकि A पर मतलब खत्म होता है तो A के नीचे A लिखते हैं, ठीक है। कोई भी रहे B C जो भी, जिसको मैं कॉमन, नहीं तो कॉमन विधि द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा A पर खत्म तो A से शुरुआत करेंगे नीचे लिख के A और B। यहाँ आपका मान आएगा C, यहाँ A और यहाँ B। अब उसी पर मान रख दिए। C के मान यहाँ कितना है बताइए 1 है ना, यही ना है जी। अब A के मान कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पर A के मान 3 है तो ये 3 लिख दिए। अब B के मान कितना है 2, तो 2 लिख दिए। अब तिरछा गुना देखिए 1 गुने 3, 3। अब देखिए इस तरह से 2 गुने 3, 3 दूनी 6 और यहाँ 2 गुने 2, 2 दूनी 4। इस तरह से हो गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, हाँ फॉर्मूला कह सकते हैं, और नहीं तो कॉमन विधि द्वारा एक और बना सकते हैं। कॉमन विधि देखिए ना, उसको ऐसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जी, क्या दिया था इधर, दूसरा वाला बताइए, दूसरा वाला रेशियो 3 अनुपात 2, यानी कि A और B के ना, A और B के 3 अनुपात 2। देखिएगा ध्यान से, दोनों में कॉमन क्या है बताइए, इन लोग दोनों में क्या कॉमन है, A कॉमन है, बात सही है। देखिए यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, मगर A कॉमन है। मगर यहाँ पर देखिएगा A के मान आपको कितना दिया है 2 दिया है, यहाँ A के मान 3 दिया है। तो जो जो कॉमन है सब में गुना करेंगे। ये कॉमन है ना जी 3, तो दोनों में गुना करेंगे, समझ रहे बात के। तो देखिएगा तो हमारा A और A दोनों का मान बराबर आ जाएगा। देखिएगा 3, यहाँ देखिए यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, तो 2 जो है ना इस सब में गुना करेंगे, इसको में भी और इसको में भी। और 3 जो है ना इसको में भी गुना करेंगे और इसको में भी। बात समझ रहे जी? 3 से देखिए इसको में गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 3 से 1 में गुना करेंगे, 3 एकम 3। अब देखिएगा 2 से गुना करते हैं इसको में, 3 दूनी 6 और 2 गुने 2, 2 दूनी 4। अब देखिएगा मान डायरेक्ट आपका आ गया। ये किसका मान है बताइए, ये A का है, अब ये आपका C का है, अब ये A का है और ये आपका BA का है। अब देखिएगा ध्यान से A और A देखिए दोनों इक्वल हो गया कि नहीं बताइए। यहाँ भी देखिए A के मान यहाँ देखिए 6 है, तो A के मान यहाँ भी 6, यहाँ के मान 6, ठीक है। A के मान आपका C के मान कितना है यहाँ पर 3 है, तो C के मान यहाँ भी 3 होगा। देखिए C के मान 3, यहाँ देखिए B के मान 4, तो यहाँ B के मान 4 होगा। देखिए झोल यहाँ अपना अपना सोचने का हो, ठीक है, नहीं तो ये भी तरह का है। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर आपको टोटल दे दिया है, टोटल कितना दिया है बताइए 1573, 1573 पर 00। टोटल का तुलना टोटल से, टोटल यहाँ कितना दिया है बताइए 6 4 10 3 13। निकालना किसका है B का, तो B का अनुपात कितना है B, यहाँ देखिए 4। ध्यान से ये नहीं कि ये कर दिए गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से गुना होगा, 13 से ही कटेगा, 13 कम क्या बच गया 2, यानी कि 27, 13 दूनी 6, 20 बच गया 1, 13 कम 13। चलिए 00, 4 एकम 4, 12 4 48, 84,400, यही हो जाएगा आंसर 48,400। क्या देखा थे, पलटा गया और क्या क्या करना, लिखाई सही है ना। तब 50 में कोई जान नहीं है। देखिए P जो कह रहा है ना जी, कह रहा है कि P ने 3200 रुपये लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया। अब कह रहा है कुछ समय बाद Q भी उसमें 4800 रुपये लगाकर सम्मिलित हो गया। अब कह रहा है यदि वर्षों के अंत में दोनों को समान लाभ हो तो Q कितने महीने बाद, ध्यान से समझिएगा, कितने महीने बाद उसमें शामिल हुआ था।
ठीक है ना। तो यहाँ पर लाभ जो हुआ है ना जी, एगो का लाभ हुआ होगा 20,000 तो दूसरों को 20,000 लाभ होगा, यानी कि उधर 1/1 हो जाएगा लाभ बराबर। तो यहाँ पर एगो पी है और क्या है, क्या है जी, देखिए पी आपको दे दिया है कितना 3200 और यहाँ कितना है ये हो जाएगा क्यू हो जाएगा 4800। अब ये जो कह रहा है ना जी कितना माह बाद, तो ये तो एकदम पूरा 100% 12 माह तक रहेगा क्योंकि वर्ष के अंत में कहले हैं। और ये जो होगा ना जी इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं 12 माइनस x या कुछ, ठीक है, बराबर 1/1 और नहीं तो x डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जितना आएगा 12 में से घटाना नहीं भूलिएगा, समझ रहे बात के जी, हम डायरेक्ट x से कर रहे हैं, ठीक है। अब बराबर 1/1 कीजिए और ना कीजिए, बात बराबर है चूंकि आपस में इक्वल है, समान है ना, लाभ के अनुपात जो भी है 20,000 या 200 है ना जी, तो दोनों के 200 है, तो कट के तो 1 ना गया, तो उधर लिखे ना लिखे बात बराबर है। चलिए 2 जीरो खत्म, 12 कम 12, 12 से 48, 4 कम 4, 4 8 या x बराबर कितना आ गया, मगर 8 आंसर नहीं होगा ना ना ना, ये आपको 8 पता नहीं किसी तो विकल्प नहीं दिया, हम रहते तो दे देते विकल्प ये में, ये आपका 4 आंसर हो जाएगा 4 वर्ष बाद। ये कहता क्वेश्चन हाँ 4 महीना बाद यानी कि आयल होगा ये, हाँ समझ में आया जी सबके कि 8 x माने थे तो 8 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टोटल 12 महीना होता है, अब ये जो है 8 महीना लेट से गई है, तो कितना बाद किया होगा 4 माह बाद, ये इस तरह समझ सकते हैं। चौथा क्या बात कर रहे हैं, कैसे नहीं समझने पाए जी हैं हम अच्छा क्या बोले थे, देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी ने के कुछ पूंजी का अनुपात 7:9 है। अब कह रहा है कि बी जो है ना 7 महीने तक अपनी पूंजी निवेश करता है, दोनों लाभ को बराबर अनुपात में बांटते हैं, तो बताइए कि ए ने कितने महीने तक अपनी पूंजी लगाई। वहां पर समझ रहे हैं जी, इसके पहले बाद दे रहा था और यहाँ पर कह दे रहा है शुरुआत, यानी कि इसको 12 घटाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे बात कहना जी, यहाँ घटाना आपको नहीं पड़ेगा, जोड़ना भी नहीं पड़ेगा जी। तो यहाँ पर देखिए एक हो जाएगा 7, ये किसका है, ए का है और यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब कह रहा है देखिएगा ए आप लोग बकवास कर रहे हैं जी, कहाँ हो गया जी, 15 जनवरी को नहीं लिया चलेंगे हम अपने तरफ से, चलिए चलिए देखिए छोड़िए, ये बताइए ये बी जो है ना जी 7 महीने तक क्या कहले है कि दोनों ना बी 7 महीने तक अपनी पूंजी निवेश किया, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, है यहाँ हमको नहीं पता है तो x हो जाएगा, और बराबर लाभ जो है ना बराबरे कहले है, बराबरे लिखे या ना लिखे, समझ में यहाँ तो 7 बोरा में x बराबर झोला में 9 आंसर, क्या करना है एकदम आसान सवाल है, समझ में आया जी है। बाद के बाद कहता तब घटता, मगर बाद नहीं, इतना तक रहल है।